वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं यूपी के छात्रों को, यूपी के युवाओं को, हमारे हृदय सम्राटों को। सभी बंदे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं और बड़े खुश हैं महाराज। गुरुजी हम भर्ती देखने जा रहे हैं। आपका हर्षोल्लास, आपका हर्ष, आपकी खुशी, आपका उत्साह ऐसे ही बना रहे महाराज, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक संकेत करूंगा, संकेत इसलिए करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो एमपी के साथ होगा वो आपके साथ हो। धोखा हो सकता है प्रभु, लेकिन जो जानकारी हमको मिली है कि आपके कमांडेंट साहब बहुत अच्छे हैं। पिछली बार भी इन्होंने ही भर्ती दी थी, बहुत अच्छा टाइमिंग दिया था। समस्या ये है कि कई सालों से ये कमांडेंट साहब वहीं पे डटे हुए थे, इसलिए वो हर बार उनको देखो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो ऐसा काम करता है। यूपी के जो कमांडेंट साहब हैं बहुत अच्छे हैं, जानकारी मिली है, बहुत अच्छी भर्ती करते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जो टाइमिंग आएगी वो हम देंगे। लेकिन प्रभु हमें विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप में धोखा ना खा जाएं, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। इसलिए आपको अपनी गति तो पकड़ना पड़ेगी। कौन सी गति? जिस गति से बंदे भर्ती होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए आपको अपनी स्पीड बना के रखना है। चलो आज के कुछ विषय हैं, उन विषयों को मैं लेके आया हूँ। एक संकेत और करूंगा आखिरी में, वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहना। अब मैं ऐसे बंदों से बात करूंगा जिनके पास एमए आचार्य नहीं है और उन बंदों का मध्य प्रदेश की भर्ती में फिजिकल मेडिकल हो गया है, डॉक्यूमेंट मान लिए गए हैं, डिप्लोमा था, सामान बीए था, सामान एमए था, लेकिन विषय कौन कौन से थे महाराज वो सुन लो। देखो इनके फर्स्ट ईयर, इनके जब प्रथम सेमेस्टर इनका होगा महाराज, तो इनके विषय थे वेद, वेदांग, पाली, इसके बाद भाषा विज्ञान और काव्य। तो महाराज आपको साइड से दिख रही होगी, ये इनके विषय थे। इसके बाद महाराज जब इनका दूसरा सेमेस्टर होगा तो उसमें ये भी देख लो, ठीक है, भारतीय दर्शन, ठीक है, काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, स्मृति, ठीक है, पुराण वगैरह, तो ये इनके विषय थे महाराज। इसके बाद मैं आपको फिर इनका तीसरा दिखाऊंगा सेमेस्टर, साहित्य शास्त्र, निबंध, गद्य पद्य, महाकाव्य, नाट्यशास्त्र। इसके बाद जो इनकी फाइनल की मार्कशीट है, व्याकरण, रूपक, गद्य पद्य एंड चंपू, ठीक है, विशेष काव्य, कालिदास। ये इनके महाराज विषय रहे हैं। इनका फिजिकल मेडिकल हो गया है, कर्मकांड का डिप्लोमा था वो भी ले लिया है, बंदा खुश है, कोई दिक्कत नहीं आई। और ये अकेले नहीं थे, ऐसे कई बंदे थे जिनके ये विषय थे और उनको लिया गया है। इसलिए मैं यूपी के बंदों को सावधान करना चाहता हूं, अगर आपके ये विषय हैं तो आपका हो सकता है वो आपको ले लें, भले आपके पास एमए आचार्य ना हो महाराज। देखिए अगर ये विषय है और आपके पास एमए है तो हो सकता है कि वो आपको ले लें। ये खुशी की बात थी, इसलिए मैं आपको महाराज सुना रहा था। अब मैं आपसे बात करूंगा, देखो हाँ एक बात और करूंगा। मैंने शिकायत डाली थी जो एमपी के बंदों के साथ जो महाराज घटना घटी थी, तो हमारा तो अप्लाई नहीं आया, लेकिन एक बंदे का अप्लाई आया, आपको साइड से दिख रहा होगा। इसमें 2 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि भैया आप एक काम करो, आपके नज़दीकी जो ARO या JRO है वहाँ पर जाके शिकायत कर दो, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, कर दो शिकायत जाके महाराज। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि आपने जहाँ से जो फार्म भरते हो, ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे जाके आप अपनी समस्या को लिख सकते हो, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। तो ये इनका अप्लाई आया है जो हमने शिकायत करी थी महाराज। अब मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो 16 तारीख के बाद अपना कोई प्लानिंग कर लेना। सारे बंदे अगर इकट्ठे हो सकते हैं, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो मेहनत करी है वो आपके जो बेईमानी हो गई, जो चीटिंग हो गई, अगर महाराज कुछ अच्छा हो जाए, अब मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला, अगर कुछ अच्छा हो जाए और उसमें हमारा कुछ योगदान हो जाए तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे कि बंदों को कुछ काम आया। तो अब देख लेना महाराज, 100 बंदे अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो ही मुझे बुलाना, मत बुलाना नहीं तो मुझे पता है कि आप लोग इकट्ठे होते नहीं हो, ठीक है, ये है। अच्छा एक बात और है महाराज कि जिन बंदों के पास नॉर्मल BA है, इस बार जो भर्ती देख रहे हैं, या उनके पास BA के साथ उनका कर्मकांड का डिप्लोमा है, तो मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला महाराज, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर वो MA आचार्य करना चाहते हैं तो हमसे अभी संपर्क कर लें, प्राइवेट फार्म अपना वो डाल सकते हैं महाराज, और जल्दी उनके एग्जाम हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर उनकी 1 साल शायद हो जाएगी महाराज। मैं सारी बात नहीं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन समझदारों को सारी काफ़ी होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते महाराज, एक क्लर्क बता सकता है, एक उनका रजिस्ट्रार है वो बता सकता है। लेकिन जहाँ तक जो हमें जानकारी मिली वो हमको बता रहे हैं कि जिन बंदों के पास सादा MA है, संस्कृत है, और ऐसे बंदे चाहते हैं कि हम आचार कर लें और हमारे पास कर्मकांड डिप्लोमा है ही, तो महाराज ऐसे बंदे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन कर देंगे बढ़िया से, जल्दी से उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे महाराज जिसके लिए मैं आज आया था। देखो प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप बहुत समय से हमसे जुड़े हुए रहते हो, बहुत समय से बंदे क्लास भी लेते रहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। कल ध्यान रखना,
कल के लिए। आज मैंने एक वीडियो भी डाला था रात को आप लोगों के लिए, योगा जरूर करना, आज खाना नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा, ध्यान रखना। कल भर्ती में जाओगे महाराज बिल्कुल संकल्प के साथ अच्छे से दौड़ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर कि आपके साथ ऐसा कुछ अत्याचार नहीं होगा। आपकी जो टाइमिंग है ईश्वर आपको टाइमिंग पूरी देगा, और नहीं देगा तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनकी मानसिकता ऐसी बना दें कि वो आपके साथ महाराज बिल्कुल ईमानदारी से व्यवहार करें और आपकी भर्ती बड़ी आसानी से हो जाए। हम नहीं चाहते कि आप महाराज वहाँ से दुखी होकर आओ, आप बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती बाहर कर दें महाराज तो ये दिक्कत की बात है, दर्द होता है महाराज यहाँ पर। मुझे आपकी समस्या पता है, ठीक है प्रभु। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, संक्रांति की महाराज बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व है, बहुत अच्छा दिन है, कल का भी बहुत अच्छा दिन है, और मैं आशा करूंगा कि सभी आप लोग महाराज वहाँ पर विजयी होकर आएँ, उत्तीर्ण होकर आएँ फिजिकल में और मेडिकल में महाराज। अगर कोई भी समस्या होती है दुखी नहीं होना है, क्योंकि बुंदेलखंड अकेडमी जिंदाबाद है और आप लोगों के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे महाराज। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि जिन बंदों के पास MA आचार्य नहीं है लेकिन ये विषय हैं तो वो बंदे वहाँ पर अपनी बात रख भी सकते हैं कि श्रीमान जी MP में जो भर्ती हुई थी वहाँ पर ये विषय थे तो उनको लिया गया, तो हमको लेने में क्या समस्या है श्रीमान जी। अब आप हमसे पूछोगे श्रीमान जी कोई प्रूफ दो, ऐसा कुछ प्रूफ हम कुछ नहीं देंगे, किसी की जिंदगी को खराब करेंगे। जिस बंदे को लिया कम तो उसका ही काम बन जाने दो महाराज। चलिए हम प्रमाण तो नहीं दे पाएंगे लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी महाराज, ठीक है प्रभु। उस बंदे से मैंने बोल दिया था कि मैं आपके वैसे साइड से दिखाऊंगा, आपका नाम नहीं दिखाऊंगा। बंदा खुश था, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता रहे महाराज तो इससे अच्छा क्या नहीं है महाराज, ठीक है। क्योंकि डिग्री करने में बहुत समय लगता है, पैसा भी खराब होता है महाराज, समय भी खराब होता है और टाइम भी निकलता है, भर्ती बार बार नहीं आती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, सभी को राधे राधे।